सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, आप उस जगह पर खुद को देख रहे हैं कि नहीं। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से तो आप चाहते ही नहीं उस चीज़ को पाना। और मोटिवेशन की तो बात मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ, सॉरी, क्योंकि मोटिवेशन मेरे मेरे केस में काम नहीं करता है। मेरे केस में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और मोटिवेशन का तो ये होता है 2-3 घंटे के लिए रहता है। मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहती हूँ। हो सकता है कुछ-कुछ लोग पढ़ते होंगे, मैं किसी को अपोज़ नहीं कर रही हूँ, बट ये रियलिटी है, ये मिथ है कि 10 से 12 घंटे कोई नहीं पढ़ता। तो सेल्फ स्टडी की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है, आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी में सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, क्योंकि आप सेल्फ कर रहे हो, आपको पीछे से बार-बार कोई पुश नहीं कर रहा है। Okay, so welcome to exciting episode of Babel Live India podcast. I'm your host Priya Rathore, and we are having very special guest with us, Miss Purnima Trivedi, जिन्होंने अपने करियर में सबसे पहले तो एमएससी किया केमिस्ट्री से, उसके बाद एमए से ज्योग्राफी किया, देन उसके बाद मल्टीपल गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्रैक किए। तो वेलकम पूर्णिमा, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, तो थैंक यू ये सो सब मच। अचीवमेंट तो मुझे पता है, बट मैं ये चाहूंगी कि अचीवमेंट हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं, हमारी जो ऑडियंस है, वो आपके मुंह से सुने। तो मैं आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहूँ। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड हमेशा से साइंस रहा है। पर क्या ओके। हुआ था, मैंने पहले पहले बीएससी किया हुआ था। बीएससी ऑनर्स था मेरा। हम्म। उसके बाद मैं एमएससी केमिस्ट्री किया। उसके बाद बीच में ऐसे कुछ चेंजेस आए, लाइक लाइफ में होते हैं कुछ चेंजेस। जैसे मैंने यूपीएससी की प्रिपरेशन की, उसके बीच में, और फिर मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो था वो बहुत स्ट्रांग होता चला गया, ग्रेजुअली स्ट्रांग होता चला गया। तो आई विल हैव टू शिफ्ट माई सेल्फ टूवर्ड्स लाइक एम एन ज्योग्राफी एंड एम ए। और उसी से मैंने जेआरएफ क्रैक ओके। किया। वो मेरा फर्स्ट टाइम में क्रैक हुआ था, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट यूपीएससी में बहुत कह सकते स्ट्रांग हो गया था। तो ये एक ओके। मतलब मैं ये बता रही हूँ कि शिफ्टिंग कैसे हुई मेरी। ये शिफ्टिंग थी मेरी, और बीच में एक पीरियड आया, लॉकडाउन पीरियड। ओके। वहां पर ज्योग्राफी ओके। ही क्यों, सब्जेक्ट मेरा ज्योग्राफी क्यों हुआ, क्योंकि मैंने पूरा भोपाल एक्सप्लोर कर रखा है। बाय वॉक मैंने ओके। पूरा भोपाल एक्सप्लोर कर रखा है। तो उसके कारण एक ज्योग्राफी में जो इंटरेस्ट बढ़ रहा था कि नहीं, आई आई वाज गेटिंग अटैच्ड टू नेचर। तो नेचर को जानना, और फिर उससे कैसे और भी चीजें गो थ्रू करेंगे, तो उसके कारण मेरा ओके। ज्योग्राफी में शिफ्ट। फिर मैंने एमए किया ज्योग्राफी में, और उसके बाद अगेन जेआरएफ क्रैक्ड इन फर्स्ट टाइम विथ 99.34 परसेंटाइल। ओके, सो मेरा पहला क्वेश्चन यही था कि आपका जो ज्योग्राफी एमएससी था केमिस्ट्री से, उसके बाद आपने एमए किया ज्योग्राफी में, एक ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन था आपकी लाइफ में। तो आप सबसे ज्यादा इंस्पायर्ड क्यों? तो आपने बताया कि आप नेचर से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड थी। उसके अलावा सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि आपने मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक किए हैं, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम। तो या ये मतलब इसके लिए आपको कैसे मोटिवेशन आया, और मतलब कैसे मैनेज किया आपने? क्योंकि हम तो देखें तो अगर एक पर्सन किसी एग्जाम के लिए क्रैक कर रहा है, तो उसके लिए दूसरा एग्जाम का प्रिपेयर करना पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है ना? तो आप मुझे बताओ। एक्चुअली ये होता है मोटिवेशन। अगेन आपने बात कही मोटिवेशन की, तो मोटिवेशन तो मिथ होता है, सबसे बड़ी बात। आपको चाहिए होता है मोटिवेशन, नहीं, आपको चाहिए मोटिवेशन जो होता है ना, वो 2 से 3 घंटे या फिर 2 से 3 दिन रहता है। आपको चाहिए होता है ओके। डिसिप्लिन आपकी लाइफ, और या। कंसिस्टेंसी चाहिए होती है ना। तो मैं राइट। जब मल्टीपल एग्जाम्स क्रैक कर रही थी, तो उस टाइम तो वो एक पीयर प्रेशर था कि यस, यू विल हैव टू डू दैट, क्योंकि सब वहां जा रहे हैं। तो हमने बस ग्रेजुएशन करा, एंड वी हैव शिफ्टेड आवरसेल्फ टुवर्ड्स द गवर्नमेंट एग्जाम्स। बेसिकली ये था गवर्नमेंट एग्जाम का जो मेरा आइडिया था। और पढ़ाई में ओके। ठीक ठाक ही था मेरा सब कुछ। तो वो एक के बाद एक क्रैक हुए एग्जाम्स काफी। एक लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन होता है ना, वहां तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा था। तो फिर वही बीच में अगेन लॉकडाउन आया। और फिर मुझे खुद समझ आया, जब लॉकडाउन पीरियड के टाइम पे मैंने कुछ लोगों को पढ़ाया, तो लोगों ने मुझे मोटिवेट किया, नहीं, यू आर बेस्ट टीचर, यू कैन टीच ओके। वेल। तो आपको वहां शिफ्ट भी होना चाहिए। और गवर्नमेंट एग्जाम्स, वो फिर मुझे ऐसा लगने लगा, नहीं नहीं, अब मुझे समझ आ रहा है कि मेरा इंटरेस्ट कहाँ है। तो मैं इंटरेस्ट के थ्रू ओके। धीरे 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 धीरे, और दैट टू नेचर, वहां से मैं बहुत कनेक्ट कर पा रही थी खुद को। और मैं बच्चों को भी कनेक्ट कर रही थी अपने साथ, कि मुझे बच्चों को कैसे कनेक्ट करना है, और मैं कैसे इजीली उनको अपने कॉन्फिडेंस में ले सकती हूँ। तो उस हिसाब से फिर मैंने राइट। पढ़ाना स्टार्ट किया।
और मैंने ऑनलाइन अपना अपना ही मैंने प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट कर दिया था, नेट जेआरएफ जैसे ही क्रैक हुआ था मेरा, तो प्लेटफॉर्म स्टार्ट कर दिया, और मेरे कुछ बच्चे निकले भी हैं नेट जेआरएफ, उन्होंने क्रैक भी किया हुआ है। तो ऐसा ओके, मेरी हाँ जी। ठीक है। तो इसके बाद आपने जो है नेट का एग्जाम क्वालिफाई किया, नेट JRF, ठीक है। उसके बाद मैंने सुना है कि आपका एक खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है। हाँ हाँ, वही वही मैं उसी के हाँ, बारे तो में बात। उसके बारे में मुझे जानना है जी। हाँ, वो खुद का मैं ये नहीं कहूंगी कि कुछ मैंने अभी उसको पर्टिकुलर कुछ वो दिया हुआ है, ब्रांड कुछ नहीं दिया हुआ है, बट ये है कि मैं जूम पे ही क्लासेस लेने लगी थी। ठीक है, लेने इसलिए ओके। लगी थी क्योंकि हाँ, क्योंकि मेरा ही एक तो मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और दूसरा उसके साथ साथ मेरा खुद का सब्जेक्ट भी स्ट्रांग हो जाएगा। मैं लिटरली चाहती हूँ कि मेरे थ्रू ना काफी सारे बच्चे ऐसे ऐसे कनेक्शन में हो, काफी सारे बच्चे क्योंकि मेरे थ्रू निकले नेट जेआरएफ, और उन लोगों ने क्वालिफाई भी किया। मैं इस बात से ओके, तो बहुत ये खुश हूँ ज्योग्राफी के फील्ड में ही आप कि जो है टीच करते हो? हाँ, मैं ज्योग्राफी की फील्ड में टीच करती, जी। नेट जेआरएफ ज्योग्राफी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है मेरा। फर्स्ट पेपर भी रहता है मेरा टीचिंग के उसके अंदर, विसिनिटी के अंदर, बट यस, ज्योग्राफी इज माय पर्टिकुलर। ओके, सो एज यू आर हेडिंग टुवर्ड्स दी बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आपके गोल्स और एस्पिरेशंस क्या है इस फील्ड में? ज्योग्राफी की फील्ड में जो मेरा बेसिक मैं कह सकती हूँ बहुत ऑनेस्टली, कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, आप लोगों ने सुना ही होगा क्लाइमेट चेंज या जो भी हो रहा है, उसमें बेसिकली जो हमारे हिमालयाज हैं वहां पर बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं। तो मैं ज्योग्राफी की फील्ड में जो एस्पिरेशन और एक गोल जो मेरा सेट है, देखो असिस्टेंट प्रोफेसर एक अलग चीज हो जाती है कि आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, वहां पर आप अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो, बस ये कि हाँ यस बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपको एक हैप्पीनेस मिल रही है। बट फॉर द गोल्स, पर्टिकुलरली फॉर द गोल्स, आपको किसी फील्ड में काम करना है, तो किसी फील्ड में काम जैसे हिमालयाज हो गए, राइट, तो मैं हिमालयाज के ऊपर ऐसा वर्क करना चाहती हूँ। वहां पर क्या क्लाइमेट चेंज से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं ऑब्वियसली। इस बार जैसे बात करती हूँ मैं, स्पीति विंटर्स का नाम ओके। सुना होगा आप लोग, तो स्पीति विंटर्स जो है इस बार बहुत लेट आई। ठीक है, तो इस चीज के लिए अपन एनालाइज करें उसको, तो विंटर्स लेट क्यों आ रही हैं? अगेन हिमालय पे इतने ज्यादा क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स पड़ रहे हैं कि वार्मिंग शिफ्ट हो रही है, तो वार्मिंग शिफ्ट होने के कारण बहुत ज्यादा चेंजेस वहां दिख रहे हैं। स्पीति विंटर को जो ओके। जनवरी में आना चाहिए था वो फेब में आ रहा है। हाँ, स्पीति फैब में आ विंटर रहे, काफी राइट। देखने को मिले थे, लेकिन यही था कि टूरिज्म टूरिज्म बढ़ा वहाँ, बट ऐसा कुछ स्नोफॉल वगैरह नहीं हुआ। वो इसलिए नहीं हुआ, तो मैं उस चीज पे काम करना चाह रही हूँ, एरोजोल्स वगैरह होते हैं एरोजोल्स, तो उस पे काम करना चाह रही हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता ओके, है, वैसे मेरा। काफी अच्छा रहा आपका ये सब तो। खैर, इन सब चीजों में ऐसा तो है नहीं कि चीजें एकदम स्मूथली चल रही हो, पॉसिबल ही नहीं है, चैलेंजेस तो आते हैं लाइफ में। ऑब्वियसली आपकी लाइफ में भी काफी चैलेंजेस आए होंगे। पहला तो ये कोविड था, जो कि आपने उससे कुछ सीखा ही और आगे ही बढ़ी। लेकिन उसके अलावा भी बीइंग अ गर्ल, एंड उसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, तो मैं चाहूंगी आप उन चैलेंजेस के बारे में बताएं और आपने उसे ओवरकम कैसे किया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपना एक्सपीरियंस इस बेसिस पे तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था मेरी जर्नी, क्योंकि इस टाइम पे सबसे बड़ा सपोर्ट जो रहा, ऐसा हो रहा था कि आपकी एज भी हो रही है, और बीच में वो ऑब्वियसली वो 2 साल जो गया कोविड में, उसको तो उस पे तो हम कुछ जीत ही नहीं सकते थे। तो ये हो रहा था, मैंने अपने राइट। आप को खुद हाँ, बस लर्निंग में लगी रही। मैं एक टाइम था मैं डिप्रेशन में चली गई थी, बट द थिंग इज पेरेंट्स सपोर्ट, मैं इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं बोलूंगी। उन्होंने मेरा इतना सपोर्ट किया कि मुझे डिप्रेशन जैसी चीजें तो ऐसे खेल सी लग गई थी कि चलो कोई बात नहीं, खुद में एक टेंशन होता है, नो डाउट। और बीइंग अ गर्ल, अगेन जो आपने कहा, बीइंग अ गर्ल मतलब वही शादी एंड ऑल बहुत सारी चीजें हो जाती है कि एज के या बाद। राइट। हाँ, बट ये बहुत अच्छा था कि मेरे पेरेंट्स का तो ये था, नहीं बेटा आप जॉब ले लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और यही मतलब उनको भी समझ आता था ना कि आपके 2 साल तो वैसे ही वेस्ट हो गए हैं। तो और स्पेशली कुछ लोगों ने मेरे को फिर इंस्पायर करा कि आप एमए करो, एमए के बाद आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आप जेआरएफ बिल्कुल क्रैक कर दोगे एक बार में। तो मेरा एमए फर्स्ट ईयर में ही जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। ऐसा हो गया था। मैं मतलब जो फ्रेंड्स बहुत, उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया, हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे, और मेरे पेरेंट्स तो नो डाउट डायमंड्स। तो ये आपकी ये मतलब आपको किसी ने मेंटरशिप प्रोवाइड की है, या फिर ऐसी नॉर्मल गाइडेंस आपको मिली है? नहीं, मैंने कहा ना आपको, एक्चुअली आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी अर्लियर।
and it was Okay, my you were gradual preparing. shift. Yes, it was my gradual shift from the UPSC journey. Since I Okay, was okay. it was not working there, तो आपको कहीं ना कहीं एक बी Right. प्लान लेके चलना पड़ता है। तो बी प्लान जो था वो मेरा एमएससी वगैरह हो चुका था। अब बी प्लान जो था वो था मेरा एमए ज्योग्राफी, जेआरएफ क्लियर करना है। Okay. तो मुझे एम के और जेआरएफ एमए के बिना कोई वर्क का नहीं होता है, तो आपको वो चीज़ क्लियर करनी होती है। फिर मैंने एमए करा और उसके बाद बस फिर जेआरएफ मेरा क्लियर हो गया था और बस। Okay. तो इन सब चीज में आपका जो इम्पोर्टेंस रहा है सेल्फ स्टडी का, मैं चाहूंगी आप उसे एलोबरेट करें कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी इन योर जर्नी, इन योर लाइफ, और बाकी एस्पिरेंट्स के लिए कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट। हाँ बिल्कुल, सेल्फ स्टडी। जैसा कि आपने अभी कहा था मेंटरशिप, राइट। राइट। मेंटरशिप की बात करूँ तो मैंने वही बताया कि आपको मेरा सब्जेक्ट स्ट्रांग हो चुका था, तो एक बार में ही चीजें निकल गई थी। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकला है, मैं दूसरे स्टूडेंट को यही बोलूंगी, आप ये मत सोचो कि फर्स्ट अटेम्प्ट, मेरा एक बेसिक ऑलरेडी क्लियर, तो मैं उस चीज को थोड़ा सा डिनाई करूंगी स्टूडेंट्स के लिए कि वो लोग ऐसा ना सोचें। मेरा आपका क्वेश्चन लास्ट ये क्वेश्चन। था कि आपकी या इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी हाँ, इन योर सेल्फ लाइफ, स्टडी। इन योर जर्नी। या हाँ, तो सेल्फ स्टडी की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है, आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी में सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, क्योंकि आप सेल्फ कर रहे हो, आपको पीछे से बार बार कोई पुश नहीं कर रहा है। जब तक आपको पुश नहीं किया राइट। जाता ना, बच्चों का होता ऐसा है बेसिकली कि उनको जब तक पुश नहीं करो तब तक वो आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो सेल्फ स्टडी के लिए आपको राइट। खुद को पुश करना होगा, खुद को पुश करना होता है, और एक इंटरेस्ट जनरेट करना होगा। अगर आपका इंटरेस्ट ज्योग्राफी में है और आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली सेल्फ स्टडी फिर वर्क नहीं करती है। तो आपको मैं फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलूंगी, कंसिस्टेंसी। मैं इस चीज को बहुत लाइटली लेती थी पहले, कंसिस्टेंसी बहुत ओके। लाइटली लेती थी। लेकिन आप कंसिस्टेंट रहोगे। डेली मैंने 4 आवर्स दिए, ज्यादा नहीं पढ़ती थी मैं। ओके। मैंने डेली 4 आवर्स राइट। दिए, एंड हाँ, आई हैव क्रैक्ड इट विद इन 6 मंथ्स। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंसी थी कि आप उस चीज को बार बार जब तक नहीं पढ़ोगे, और डिसिप्लिन। भाई 4 आवर्स बोले हैं तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और अगर किसी दिन लग रहा है कि कम पढ़ रहे हैं, तो 2 आवर्स से दो, बट पढ़ाई जरूर करो, थोड़ी बहुत तो आपको पढ़ाई करनी ही चाहिए। तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और मोटिवेशन की तो बात मैं ज्यादा नहीं करती हूँ, सॉरी, क्योंकि मोटिवेशन या मेरे मेरे केस में काम नहीं करता है। मेरे केस में कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और मोटिवेशन का तो ये होता है 2-3 घंटे के लिए रहता है। मैं सेल्फ मोटिवेटेड रहती हूँ। चीट बाय योरसेल्फ, खुद से चीट मत करो, कंसिस्टेंट रहो। एग्जैक्टली exactly. हाँ, चीट मत करो। आज जिसने चीट करा है तो फिर वही डिसिप्लिन डाउन चला जाता है, और प्रोग्रेस आपका वैसे ही डाउन चला जाएगा। नहीं, पहले मेरे साथ ये या होता था कि मैं एकदम से हाइप कर देती थी अपनी स्टडी को, एकदम से सब कुछ पढ़ लिया, ठीक है, और 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया एकदम से पढ़ लिया, 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया। तो ये हाइप और ये आप वो डाउन जाते हो ना, तो यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि होता ये है कि और भी चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन हुआ, या फिर ऐसा है कि कोई इवेंट आ गया, तो कैसे मैनेज करती थी आप। देखिए, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन तो डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है, वो तो सेल्फ कंट्रोल होता है। एक टाइम के बाद जब आप सेल्फ मोटिवेटेड हो जाएंगे ना, तो उसके बाद सोशल मीडिया क्या आपको, मैं बता रही हूँ, कुछ भी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। इट डिपेंड्स ऑन यू। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप खुद को कैसे देखते हैं, आप उस जगह पर खुद को देख रहे हैं कि नहीं। अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं ना, तो मेरे हिसाब से तो आप चाहते ही नहीं उस चीज को पाना। तो सोशल मीडिया में कम से कम रहना मैं मानती हूँ। और 10 प्लेटफॉर्म्स यूज मत करो, एक आध यूज कर सकते हो आप थोड़ा एंजॉयमेंट के लिए। मैंने बोला ना, 4 घंटे की स्टडी में कोई बंदा कुछ भी निकाल सकता है, पर 4 घंटे स्टडी होनी चाहिए, 4 से 5 घंटे। अगर आप 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो तो आप मिथ, ये मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है। जो लोग बोलते हैं ना 10 से 12 घंटे, मैं सॉरी, हो सकता है कुछ कुछ लोग पढ़ते होंगे, मैं किसी को अपोज नहीं कर रही हूँ, बट ये रियलिटी है, ये मिथ है कि 10 से 12 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। आप 5 से 6 घंटे भी देंगे, उसके बाद दे दो आप सोशल मीडिया में। पर आप टाइम फिक्स कर लो, या 2-2 घंटे के स्लॉट्स निकाल लो कि मुझे इस टाइम पे पढ़ना है, और उसके बाद जो टाइम बचे आप दे सकते हो सोशल मीडिया को। लेकिन यस, प्लेटफॉर्म्स कम यूज कर दो। जैसे कितने सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया। तो मेरे हिसाब से इंस्टा और फेसबुक हटा दो, हो गया। व्हाट्सएप पे आप नहीं सकते हो। वही, एग्जैक्टली।
तो मुझे लगता है कि आप ओके। व्हाट्सएप पे रह सकते हो, क्योंकि आपके बेसिकली वहां पर आजकल टेलीग्राम, व्हाट्सएप ऐसी जगह यूज करो कि डिस्ट्रैक्ट भी कम होना है, और वहाँ ग्रुप्स भी बने होते हैं आजकल। तो ये प्रॉब्लम है कि उनके बिना तो काम भी नहीं चलने वाला। तो आप हाँ। सारी चीजों से दूर नहीं रह सकते, तब तो आप डिप्रेस हो जाओगे। थोड़ा आपको सोशल मीडिया में रहना है, या फिर सोशली इंटर लोगों से कनेक्ट करना जरूरी भी होता है मेरे हिसाब से। एफिशिएंसी बढ़ती है माइंड की। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट, भले थोड़ा ये थोड़ा। थोड़ा थोड़ा। ताकि आप बैलेंस बने रहो। आप बैलेंस नहीं, आपका बैलेंस बिगड़ेगा तो फिर आप पढ़ नहीं पाओगे। आप एक ही जगह इंक्लाइंड हो राइट। जाओगे, बस एक से 2 दिन पढ़ पाओगे बस। ये ओके, चीजें हो सो आपने जाती बेबल इंडिया के बारे में सुना होगा। बेबल इंडिया हमारा एक स्टार्टअप है जिसका है। हमने सक्सेसफुली लॉन्चिंग कर दिया 10 दिसंबर को, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे 2023 में। अभी तो 24 है। तो हमारा हम्म। बेसिकली विजन यही है, सेल्फ स्टडी ऑप्टिमाइज करना, सेल्फ स्टडी की इम्पोर्टेंस को समझाना, उसे कैसे कर हम्म। सकते हैं। ठीक है। और हम्म। हमारा एक ऐप भी लॉन्च हुआ है। तो आपने इसके बारे में सुना है, और अगर थोड़ा बहुत मुझसे आप समझे हो तो आपके क्या इसके बारे में विजन है, क्या थॉट्स है आपके? मुझे लगता है सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी स्टडी में। राइट। क्योंकि क्या होता है, आपको एक कोचिंग, और जहां भी आप प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं, वो 1 से 2 साल के लिए आपको वो दे सकती है, एक पुश दे सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं राइट। करेगी। इवन मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो एक ऑर्गेनाइज मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके अलावा सेल्फ रोल तो सेल्फ स्टडी का ही है। सेल्फ स्टडी मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरे हिसाब से। और वो वही आपको राइट। मोटिवेट, धीरे धीरे जो मोटिवेशन आता है ना, इंटरनल मोटिवेशन, वो सिर्फ सेल्फ स्टडी से ही आता है। तो मोटिवेशन वो फिर डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाता है। मैं इसी पे बात करती हूँ कि सेल्फ स्टडी करके देखो एक बार, अपने आप डिसिप्लिन्ड भी हो जाओगे, और उस चीज को अपने आप ऑर्गेनाइज कर लोगे। सेल्फ स्टडी तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आप दूसरे पॉइंट्स भी अपने आप से निकालते जाते हो, और आपका माइंड, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपका माइंड एनालिटिकल हो जाता है। और जब आपका माइंड एनालिटिकल हो जाता है, उसके बाद तो एग्जाम क्रैक होते जाते हैं, आप रिलेट कर लेते हो चीजों को। क्योंकि इस कोचिंग और इंस्टीट्यूट वाले क्या कर रहे हैं, आपको एक पुश देके और स्पून फीड करवा रहे हैं। आपका क्या माइंड चल रहा है, कुछ नहीं। आप एक बार सेल्फ स्टडी करोगे तब समझ आएगा, यस ये ऐसा था, एनालिसिस बहुत अच्छा हो जाएगा। मतलब एनालिटिकल स्किल जो है आपकी अपने आप अच्छी हो जाएगी, सेल्फ स्टडी। या एक्चुअली मेरा मानना है कि यार दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग कोर्सेज, एंड हम्म। उनका एक कोर्स पूरा हो जाता है, देन उन्हें कोई मतलब नहीं है। स्पून हाँ फीडिंग वो भी एक, ऐसी रहती है ना कि यार पूरा इंसान को प्रिपेयर कर दो, लेकिन उन्हें इससे भी मतलब नहीं रहता है। हाँ हाँ हाँ, वो वैसा भी हाँ एग्जैक्टली मेरी। exactly। हाँ। जी जी। तो बेबल इंडिया इसी पे वर्क करना चाहता है। तो यही मुझे जानना था कि आपको हमारा स्टार्टअप कैसा लगा। स्टार्टअप बहुत, मैं बोल रही हूँ ना कि स्टार्टअप जब मैंने इसका इसका नाम सुना था ना, सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रिपरेशन, या सेल्फ सेल्फ का मतलब जो हमारे शास्त्रार्थ वगैरह हैं, वो भी इसी पे बात करते स्वाध्ययन। हैं। एग्जैक्टली exactly। तो जितने भी लोग जो जैसे हमारे हम जो पतंजलि, सांख्य, ये इस पे ही बात करते हैं कि आप सेल्फ, खुद को कितना जान रहे हो। जिस दिन खुद को जानने राइट। लगोगे, जो वर्ड है ना सेल्फ, वो स्टडी पे ही काम नहीं करता, वो हर जगह काम करता है। तो आप जब खुद को जानने लगोगे, तो अपने आप चीजें चीजें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी, फिर आपको किसी के पुश। हाँ लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, गुरु की जरूरत होती है। एक गुरु की जरूरत होती है, तो वो हमें छोटे से ही मिल रहा होता है एक, वो तो मिलता रहता है गुरु। लाइक कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हर जगह गुरु ही थे। उसके बाद आप सेल्फ स्टडी पे काम कर सकते हो, इसमें कोई डाउट। हर कोई सेल्फ पे ओके। बात करता है, हमारा इंडियन जो फिलोसफी है वो सेल्फ पे बात करती है। या तो पूर्णिमा, थैंक यू सो मच, एज यू हैव गिवन अस द वैल्यूएबल टाइम। आपने बहुत ज़्यादा अच्छा वैल्यूएबल टाइम दिया, और आपके जो थॉट्स है बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, उसके लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच थैंक फॉर यू, ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग।